इस प्रकार से अभिषेक करके आप गणेश जी को उनके स्थान पर स्थापित कीजिए। फिर उनको चंदन, अक्षत, हल्दी और कुमकुम उनको अर्पित कीजिए और उनको लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं। कोई भी ऋतुफल का भोग लगाएं और जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा को आप उनको बोलकर, उनको रिक्वेस्ट करके, एक हाथ में जल लेकर अपना जो समर्पण है, इस जो आपने ये पूजा की है उसको गणेश जी को ही समर्पित कीजिए कि भगवान आप इस मंत्र को बोलकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल थेरेपी नाउ में। जैसा कि आपको पता है कि गणेश जी आने वाले हैं और हम गणपति सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि गणपति की स्थापना आप घर पर कैसे करें, एक बहुत ही सरल वैदिक पद्धति आपको बताई थी। इसी संदर्भ में अब इसी सीरीज़ में अगला स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ, गणपति साधना। गणपति साधना, गणेश जी की साधना जो है वो गृहस्थ जीवन में रह के कैसे की जा सकती है। देखिए, आम लोगों का मानना है और धारणा ये होती है कि जो साधना है, साधना करने के लिए आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है, आपको ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ता है, आपको और भी बहुत सारी बंदिशें आप पर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गणपति जो हैं वो प्रथम पूज्य देव हैं और गणपति की साधना बहुत आसान होती है। और अगर आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको गणपति साधना ज़रूर करनी चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति भी गणपति साधना करके अपने आप को आगे ले जा सकता है, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे लेके जाया जा सकता है। तो इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं आज गणपति अथर्वशीर्ष के साथ में। गणपति अथर्वशीर्ष का मैं अभिषेक करूंगी गणेश जी का, और हम देखेंगे कि वो अभिषेक हम कैसे करते हैं। और अथर्वशीर्ष का शुद्ध पाठ, देखिए यहाँ भाव और पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब अथर्वशीर्ष में भी एक चीज़ आई है कि ये जो स्तोत्र हैं ये बहुत शक्तिशाली स्तोत्र होते हैं। इनको ऐसे हाथों में नहीं देना है या ऐसे लोगों को इनको नहीं करना चाहिए जो इसका दुरुपयोग करें, मतलब कि शक्ति का दुरुपयोग। क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको भी पता है कि वो वरदान देते हैं, लेकिन वो जो वरदान है वो अच्छे कर्मों के लिए, हमारे सद्गति के लिए हों, हम अच्छे कर्म उससे करें, उसका ध्यान हमको रखना चाहिए। इस साधना में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप रोज़ करना चाहें तो आप रोज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी चतुर्थी को कर सकते हैं। गणपति चतुर्थी जब होती है, गणेश चतुर्थी, हर महीने 2 गणेश चतुर्थी पड़ती हैं। अगर आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में या रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो ये साधना आप ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा। इसको आप संकल्प करके कीजिए। एक हाथ में फूल, चावल और गंगा जल लेकर संकल्प कीजिए कि मैं इस रीज़न से, ये मेरा नाम ये है। अगर आपको गोत्र का नाम पता है तो बढ़िया चीज़ है, नहीं पता है तो आप काश्यप गोत्र लगा सकते हैं। काश्यप गोत्र एक जनरल गोत्र में आ जाता है। जिन लोगों को अपने गोत्र का नाम नहीं पता है वो काश्यप गोत्र बोलकर किसी भी पूजा, साधना का या अनुष्ठान का स्टार्ट कर सकते हैं। अब हाथ में चावल, गंगा जल, तो एक हाथ सिक्का, रुपए, पैसे, और क्या हो गया, चावल, गंगा जल, फूल ये लेकर आप अपना संकल्प कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं इस रीज़न की वजह से ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी इस साधना को पूर्ण करने में भगवान मेरी मदद करे। इसमें आप 21 चतुर्थी रख सकते हैं, 41 चतुर्थी के लिए आप ये साधना कर सकते हैं, या आप रोज़ करना चाहें तो 21 दिन के लिए, अभी गणपति आ रहे हैं तो 11 दिन के लिए, इस तरह से आप संकल्प बोलकर ये साधना कर सकते हैं। अब साधना का समय गणेश जी की उपासना, देखिए सारे भगवान जो होते हैं, सारे भगवानों का एक निश्चित समय है। सूर्य देवता अपने निश्चित समय पर ही आते हैं,
चंद्र देवता अपने निश्चित समय पर ही आते हैं। तो हर साधना का एक निश्चित समय होता है, तो समय इसमें बहुत ज़रूरी है। गणपति साधना के लिए जो एक सर्वसामान्य समय है वो है सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक का। गणपति साधना के लिए जो समय है वो है सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक का। आप 11 बजे से 12:30 बजे तक भी कर सकते हैं। तो इस समय अगर आप गणपति की उपासना, पूजा, जप, जो भी कुछ है, स्तोत्र पाठ, ये सब करते हैं तो ये काफ़ी देखा गया है कि बहुत अच्छे फलदायी होते हैं। फिर ये आपके ऊपर है, आपको ये टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन ये एक समय है जो कि मेरे ख्याल से मैंने जो जितना भी साधना में पाया है, इस समय साधना करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं गणपति अथर्वशीर्ष से गणपति का अभिषेक। ठीक है। किसी भी साधना को शुरू करने से पहले हमको दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। एक घी का दीपक आप जला लीजिए। ये दीपक जो है वो अग्नि देवता आपके साक्षी बनेंगे आपके कर्म कांडों में, और ये आपकी जो रिक्वेस्ट है ये भगवान तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए कर्म साक्षी हम दीपक जला लेते हैं और साधना, हमारे जो अभिषेक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तांबे की थाली या कोई ऐसा पात्र ले लें जिसमें आप गणपति को बैठा सकें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। ये मंत्र बोलकर सारे वातावरण अपने आप को हमें शुद्ध करना है। और अब हम भगवान गणपति से ही उनकी पूजा करने की, उनकी अर्चना करने की परमिशन मांगेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि प्रथम पूजनीय है गणेश भगवान, तो किसी भी पूजा से पहले हम उनका पूजा करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र बोलकर हम उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे कार्यों में जो विघ्न हो उसको हर लें, क्योंकि पूजा में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। पूजा में भी बहुत सारे विघ्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आपको फ़ोन आ गया, कोई आपको बुला रहा है, उसी टाइम आपको बहुत ज़रूरी काम आ गया, तो ये सारे विघ्न ही हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई शक्तियाँ नहीं चाह रही हैं कि आपकी वो पूजा सफल हो, सक्सेसफुल हो। इसके लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि भगवान, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को से पार पा सकूं या तुम्हारी लीला जान सकूं। तो भगवान जो भी विघ्न हैं, हे विघ्नहर्ता, वो विघ्न हरिए। सबसे पहले गणेश जी का हम पूजन करेंगे। उनको पानी से और दूध से नहलाएंगे और इसके बाद में हम इनका अभिषेक शुरू करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिरिति शांति हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतिये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वमाम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवचोर्ध्वात्तात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं ब्रह्ममय त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् अवमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। श्री महागणपतये नमः। ओम गंगणपतये एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं रुदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुच्यताम्। आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वसुखमेधते स पंच महापातका प्रमुच्यते। सायं ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशति। सायं ध्यानो प्रातः प्रञ्जीवनो पापो अपापो भवति धर्मार्थकामं मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं य शिष्यान् न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रवर्तनाद्यं यं कामुद्धिते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्था मनश्च जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मवाद्यावर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वां कुर्ये यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमाप्नोति। यसाज्य समर्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मण्यान् सम्यग् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद। ओम भद्रं कर्णेभिरिति शांतिः। श्री गणपति अथर्वशीर्षं संपूर्णम्। इसके बाद गणेश जी को गंगा जल से नहलाकर और उनको पूजा के स्थान में स्थापित कर दें।
इस प्रकार से अभिषेक करके आप गणेश जी को उनके स्थान पर स्थापित कीजिए। फिर उनको चंदन, अक्षत, हल्दी और कुमकुम उनको अर्पित कीजिए और उनको लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं। कोई भी ऋतुफल का भोग लगाएं और जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा को आप उनको बोलकर, उनको रिक्वेस्ट करके, एक हाथ में जल लेकर अपना जो समर्पण है, इस जो आपने ये पूजा की है उसको गणेश जी को ही समर्पित कीजिए कि भगवान आप इस मंत्र को बोलकर आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः तत्पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। कि भगवान मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, पूजा भी मुझे नहीं आती, मैं शब्द भी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन भगवान इसके बावजूद भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। प्लीज़ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें और मेरी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। आप ऐसा पूरे मन से, पूरे विश्वास से के साथ में ये साधना कीजिए। 11 दिन, 21 दिन, जितने भी दिन का हो आप ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में आप बदलाव महसूस करेंगे और जिस पर्पज़ से आप ये साधना कर रहे हैं वो पर्पज़ आपका भगवान गणेश जी की कृपा से ज़रूर पूर्ण होगा। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्।
किसी भी साधना को शुरू करने से पहले हमको दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। एक घी का दीपक आप जला लीजिए। ये दीपक जो है वो अग्नि देवता आपके साक्षी बनेंगे आपके कर्म कांडों में, और ये आपकी जो रिक्वेस्ट है ये भगवान तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए कर्म साक्षी हम दीपक जला लेते हैं और साधना, हमारे जो अभिषेक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तांबे की थाली या कोई ऐसा पात्र ले लें जिसमें आप गणपति को बैठा सकें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। ये मंत्र बोलकर सारे वातावरण अपने आप को हमें शुद्ध करना है। और अब हम भगवान गणपति से ही उनकी पूजा करने की, उनकी अर्चना करने की परमिशन मांगेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि प्रथम पूजनीय है गणेश भगवान, तो किसी भी पूजा से पहले हम उनका पूजा करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र बोलकर हम उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे कार्यों में जो विघ्न हो उसको हर लें, क्योंकि पूजा में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं, पूजा में भी बहुत सारे विघ्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आपको फ़ोन आ गया, कोई आपको बुला रहा है, उसी टाइम आपको बहुत ज़रूरी काम आ गया, तो ये सारे विघ्न ही हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई शक्तियाँ नहीं चाह रही हैं कि आपकी वो पूजा सफल हो, सक्सेसफुल हो। इसके लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि भगवान, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को से पार पा सकूं या तुम्हारी लीला जान सकूं। तो भगवान, जो भी विघ्न है, हे विघ्नहर्ता, वो विघ्न हरिए। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणपति अथर्वशीर्षम। ओम भद्रम कर्णेभिरिति शांति। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। सबसे पहले गणेश जी का हम पूजन करेंगे। उनको पानी से और दूध से नहलाएंगे और इसके बाद में हम इनका अभिषेक शुरू करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिरिति शांति। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि। अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाद्धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं ब्रह्ममय त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः।
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् अवमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अनुस्वार शांतिरूपं बिंदुरुत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। श्री महागणपतये नमः। ओम गंगणपतये एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारणं हृदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुच्यताम्। आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स सर्वसुखमेधते स पंच महापातका प्रमुच्यते। सायं ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशति। सायं ध्यानो प्रातः प्रञ्जीवनो पापो अपापो भवति। धर्मार्थकामं मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं यशिष्यान् न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रवर्तनाद्यं यं कामुद्धिते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्था मनश्च जपति स विद्यावान् भवति। इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मवाद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वां कुर्ये यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमाप्नोति। यसाज्य समर्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मण्यान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते। ससर्विद्भवति य एवं वेद। ओम भद्रं कर्णेभिरिति शांतिः। श्री गणपति अथर्वशीर्षं संपूर्णम। इसके बाद गणेश जी को गंगा जल से नहलाकर और उनको पूजा के स्थान में स्थापित कर दें। इस प्रकार से अभिषेक करके आप गणेश जी को उनके स्थान पर स्थापित कीजिए। फिर उनको चंदन, अक्षत, हल्दी और कुमकुम उनको अर्पित कीजिए और उनको लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं। कोई भी ऋतुफल का भोग लगाएं और जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा को आप उनको बोलकर उनको रिक्वेस्ट करके एक हाथ में जल लेकर अपना जो समर्पण है, इस जो आपने ये पूजा की है उसको गणेश जी को ही समर्पित कीजिए कि भगवान आप इस मंत्र को बोलकर आह्वानम न जानामि
न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः, तत्पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। कि भगवान मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, पूजा भी मुझे नहीं आती, मैं शब्द भी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन भगवान इसके बावजूद भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। प्लीज़ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें और मेरी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। आप ऐसा पूरे मन से, पूरे विश्वास से के साथ में ये साधना कीजिए। 11 दिन, 21 दिन, जितने भी दिन का हो आप ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में आप बदलाव महसूस करेंगे और जिस पर्पज़ से आप ये साधना कर रहे हैं वो पर्पज़ आपका भगवान गणेश जी की कृपा से ज़रूर पूर्ण होगा। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।